हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम साधारण ब्याज की नेक्स्ट क्लास करेंगे। समथिंग एक दो क्लास में पूरा साधारण टॉपिक खत्म हो जाएगा, साधारण ब्याज पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक लास्ट बस दो क्लासों में पूरा, ये नहीं कि एक भी टाइप रह जाएगा, बाकी एक भी टाइप नहीं रहेगा। खास करके हरियाणा डी ग्रुप में जो एग्जाम होगा ना 21-22 तारीख को, उसमें ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पक्का आएगा, पर ये नहीं कह सकता कि हाँ 100% पक्का आएगा। पर कोशिश रहेगी कि मैं इस क्लास में एक साधारण ब्याज का पूरे क्लास में एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, 4 शिफ्ट होगी, 4 शिफ्ट में तो 2 शिफ्ट में पक्का मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, देखो, जो मुझे आता है, क्या जो मुझे आता है मैं उसे कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। यही बात है, जो मुझे आता है, मान लो मैथ में क्या है, जो मुझे आता है ना उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं आपसे सीख लूंगा। ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो बच्चों। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन 1/4 दिया है। साधारण ब्याज मूलधन का, बोला कि मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत के बराबर है। देखो वर्षों की संख्या, वर्ष दे दिया हमें, संख्या ना वर्ष की संख्या मतलब 2 है तो 2% हो गया, 4 है तो 4% हो गया, बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये बोला है कि वार्षिक दर कितनी है। दिखाई दे रहा है सभी को? देख भाई, बोला है कि साधारण ब्याज दे दिया हमें, ठीक है, और मूलधन का 1/4 दे दिया। कितना दे दिया? 1/4 दे दिया। तो बोला है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर बराबर है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बोला कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देखो बोला कि 1/4 बोला है ना, देखो 1/4 बोला है, ठीक है। इसके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करने लगा देंगे। जब देखो, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत दर बराबर दी हो ना, तब ये रूल लागू होगा। तो इसमें क्या कर देंगे, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या करेंगे 25, क्या हो जाएगा 25%, 25 नहीं सॉरी, हाँ 25 हो जाएगा। 25 के ऊपर ये लगे, ये किसका वर्ग है, 5 का, 5% क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, सभी को आ गया समझ में, कर लोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 10,000 रुपए साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 6% वार्षिक दर से 450 रुपए हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज दे दिया हमें, दर दे दी हमें, ठीक है, फिर हमें दे दिया, ठीक है। देखो क्या बोला है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बोला है। देखो यहां लिख लेंगे 10,000 रुपए, गुना में 6% बोला है, 6/100 काटेंगे, कितना हो जाएगा 600 रुपए। 600 रुपए कितने का, 12 माह, एक साल का आ गया बच्चों, एक साल का, ठीक है, एक साल का आ गया 600 रुपए। अब निकालना है हमें, महीने का निकालना है, ठीक है। ये दिया दर दे दिया हमें, ये दे दिया हमें ब्याज इसका, ठीक है, साधारण ब्याज दे दिया हमें, वार्षिक दर दे दी, ये हमें दे दिया ब्याज, ठीक है। अब बोला कितने महीने में हो जाएगा, या कितने दिन में हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा, ये पूछा 450 रुपए। 12 महीने के, देखो 12 महीने के 600 रुपए होते हैं, तो एक महीने का कितना हो गया 50 रुपए, 12×5 60, 50 रुपए। एक महीने का ब्याज कितना रुपए हो गया, 50 रुपए हो गया, 50 रुपए। अब बोला है कि 450 रुपए कब हो जाएगा, देखो 450 को हम 50 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, ये 9 क्या हो जाएगा, महीने हो जाएंगे, 9 महीने हो जाएंगे। ये एक माह का निकाला था हमने, 12 माह का हमने 600 रुपए निकाल लिया, और एक माह का हमने 50 रुपए निकाल लिया।
अब 450 रुपए होता है, कितने महीने में होता है? 9 महीने में 450 रुपए हो जाता है। ठीक है, आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 12.5% से 11% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, तो मूलधन हमें पूछ लिया कि मूलधन कितना होगा। ठीक है, हम मूलधन निकाल लेंगे। देखो हमें दे दिया साधारण ब्याज की वार्षिक दर, दे दिया हमें कितना, वार्षिक दर ये दे दी 12.5, 12.5 हमें दे दिया। ठीक है, फिर हमें दे दिया से होकर 11% हो जाती है, और एक व्यक्ति को एक वर्ष में इतने रुपए की हानि होती है, एक वर्ष में 55 रुपए की हानि होती है। अब इसका अंतर देखो कितने का, 1.5 का, 1.5 का, 1.5 बराबर हमें दे दिया। देखो पहले देखो कोई चीज है 12.5 रुपए में बिक रही थी, बाद में 11 रुपए में हो गई, तो हानि होगी या लाभ होगा? हानि होगी। ठीक है, हानि होगी कितने की? 1.5% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 1.5% हमें 55.50 रुपए क्या दे दिया? हानि दे दी। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 15 45, कितना बच गया? 10 5, 15 7 105, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 हो जाएगा ना, 37 हो, हाँ 37 हो जाएगा, 37 रुपए हो जाएगा। 1% बराबर 37 रुपए हो गया। अब 100% हमें पूछ लिया, तो हम 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 3700 रुपए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3700 रुपए। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6 से ही 1/2 से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन हमें पूछ लिया कि मूलधन कितना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा? देखो यहाँ क्या दे दिया? 6 सही 1/2 दे दिया, 6 सही 1/2 दे दी, ये संख्या 6 सही 1/, यहाँ पे दर है। ठीक है, दर पर। ठीक है, ये कितना हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको? देखो ये देखो 8 से 6 सही 1/2 हो जाता, तो इसमें एक जोड़ देंगे, 7 7 में से गया 8, ये 2 में से एक गया 1, 1/2 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो गया। ठीक है, आगे समझ में? ये क्या दिया? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहले में क्या थी? हानि हो रही थी, अब क्या हो गई? 6.5 से 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बाद में क्या हुआ? हमें पैसे में क्या हो गई? आय में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, आय में वृद्धि कितने रुपए की? 40.5 रुपए की। अब हमें निकाल लिया था प्रतिशत में वृद्धि, हमने निकाल ली कितनी बच्चों? 1.5 निकाल ली। 1.5 क्या हो गई? दर हो गई हमें। 1.5% बराबर हमारा क्या हो गया? 40 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो एक बराबर हमें 15 दूनी 30 बच गया, 10 15 7 105, 27 हो गया। अब 100% निकालना है हमें, 100% निकालेंगे तो 2700, 2700 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2700 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लोगे सभी? आगे समझ में? सभी को आ गया ना? कर लोगे सभी? पिछले में हानि हो रही थी, अब क्या हो गई? वृद्धि हो रही है, तो हम वृद्धि कर देंगे, हानि है तो हानि कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई साधारण ब्याज हमें दे दिया, कोई साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो जाती है, तो इसमें 240 रुपए अधिक आय होती, तो यह धन कितना हो जाता? ठीक है, ये धन कितना हो जाता, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बोला है कि कितने, देखो कोई धन है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाने पर
दिए उधार दिए ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो जाती है तो 240 रुपए अधिक आय होती है, तो यह धन कितना है। ठीक है, अब हमें रुपए कितना दे दिया 240, समय कितना दे दिया 2 वर्ष, तो 1 वर्ष का आ जाएगा, हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 120, 120 के साथ इसकी 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 के आगे 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें 1% के लिए बोला है। ठीक है, 1% हमारा 120, 100% हमारा क्या हो जाएगा 12,000 रुपए हो जाएगा। 12,000 रुपए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है कि 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिए गए। 4,000 रुपए है, उसको हमने 2 साधारण ब्याजों पर हमने दे दिया। एक को तो दे दिया हमने 8%। देखो 2 आदमी हैं, एक तो मेरा भाई है, एक मेरा छोटे वाला भाई है, एक बड़े वाला भाई है, उसको मैंने 4,000 रुपए दोनों को दे दिया। ठीक है, एक को तो हमने क्या किया 8% वार्षिक दे दिया, इसको तो मैंने 8% से दे दिया, और दूसरे भाई को क्या किया मैंने 10% से दे दिया। ठीक है, और कुल वार्षिक ब्याज में मुझे मिला 362 रुपए मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन मैंने उसको दिया था। 8% वार्षिक धन मैंने कितना रुपए उसको दिया था छोटे वाले भाई को, और छोटे वाले भाई को दिया था, तो बड़े वाले भाई को तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है, हमें दर क्या दे दी अलग अलग दे दी, एक को तो हम 8% दे दिया और दूसरे को हमने 10% दे दिया। इसको मैं लिख सकता हूं क्या 8 + 2 लिख सकता हूं ना, अरे लिख सकता हूं ना, मैं 8 लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या काम किया 4,000 रुपए को मैंने 8% के हिसाब से दे दिया, तो कितना हो जाएगा 8 के 32, 320 रुपए। ठीक है, अब छोटे वाले भाई को 320 रुपए हो गया, 320 बड़े वाले भाई को हो गया, 8% से दोनों को दे 320 रुपए हो जाएगा। पर बड़े वाले भाई को मैंने क्या काम किया 10% से दे दिया। ठीक है, 10% से दिया मैंने, 10% से दिया, तो कुल 200, 362 है ना, हाँ 362 है, तो देखो 362 रुपए मिला, इसमें 320 रुपए हो गया, कितना हो गया 42 रुपए, कितना हो गया 42 रुपए। 42 रुपए ज्यादा क्यों मिले, क्योंकि उसको 2% अधिक है, 2% बराबर हमें 42 रुपए मिल गया, 1% हमारा 21 रुपए हो गया, 1% हमारा 21 रुपए हो गया। ठीक है, तो 1% 21 हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा 2100 रुपए, क्या हो जाएगा 2100 रुपए। तो हमने 4,000 रुपए, देखो 4,000 रुपए में 2100 रुपए माइनस कर दें, कितना बच जाएगा 1900 रुपए। 1900 रुपए क्या हो जाएगा छोटे वाले भाई को मिला था, बड़े वाले भाई को कितना मिला था 2100 रुपए मिला था। ठीक है, छोटे वाले भाई को तो मैंने 1900 रुपए ब्याज दिया, 1900 रुपए दिया था मैंने 8% वार्षिक दर से, और बड़े वाले को दे दिया था मैंने 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, आगे समझ में सभी को इतना, ऐसे ही हमें निकालना है। ठीक है, पहले इसका अंतर देख लेंगे, 2% हमें निकाल लिया, 4,000 का 8% निकालेंगे 320, इसका हमें कुल मिला था हमें 362 रुपए, हमने एक का निकाल 2 का 21 आ गया, इसका अंतर करेंगे 21 हो गया, 21 एक का 21 हो गया, तो हमें 100 का निकालना है 2100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, हमें 4,000 100% दिया, तो हमें 4,000 में से 1900 रुपए, 8% से लिया ना, उसको तो हमें 1900 रुपए दे दिया, और इसको हमने क्या किया 2100 रुपए के हिसाब से 2100 रुपए दिया मैंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन को 10% वार्षिक का ब्याज उसे धन का 2/5 होगा, उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, कितना होगा 2/5 होगा। देखो क्या बोला है 2/5,
ब्याज मिला है, तो ब्याज ऊपर वाला 10, 1 बराबर 5, 2/10 हो जाएगा, सॉरी 2/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 दूनी 20, 20% क्या हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा। ठीक है, 20% हो जाएगा तो हम 20 को हम 5 से भाग कर देंगे, 20 को हम 5 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 4%, 4% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2/5 हमें दे दिया तो धन है, धन कितना 10 वर्ष का ब्याज दे दिया, 10 वर्ष हमें इसका कर लेंगे तो कितना 2 गुना है, इसका हम 2 गुना करेंगे तो 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी। देखो डबल पर दे दिया ना इसमें, ब्याज पर दर, ब्याज पर दर दिया ना, हाँ ब्याज दर, ये दर दिया है, दर पर 3 गुनी हो जाएगी, ये पूछा है। करो आप, देखता हूं मैं कौन कौन कर पाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार बताया बच्चों, बहुत बार। ठीक है, देखो कोई धन है 10 वर्ष में, देखो वर्ष लिख लेंगे यहाँ पे, फिर गुना, फिर खुद का, अरे खुद का तो होगा ना खुद का होगा, 2 गुना दे दिया तो एक खुद का, तो एक हमें मिला। ठीक है, एक मिला। ठीक है, आगे समझ में। अब बोला है कि 3 गुना, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी तो 2 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 20 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 बराबर 10, देखो यहाँ पे क्या है वर्ष दिया है, वर्ष दिया है, वर्ष 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, एक खुद का एक 2 हो गया ना, अब ये 3 हो गया, टोटल कुल 3 हो गया, ये कुल टोटल 2 हो गया। ठीक है, कुल टोटल 3 गुना दिया है तो ये 3 गुना हो रहा है ना, ये 2 गुना हो रहा है ना, तो देखो 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर हमें क्या करेंगे 20 कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाता 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 हो जाता तो 5 5 तो यहाँ 2 हो जाता 10, बस ऐसी बात है। किडी बात, किसी समय में किसी धन का साधारण ब्याज में, धन में देखो यार सही है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक दर पर 42% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 42% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में हमें क्या करना है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर हमें दे दी 6%, देखो साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर 42% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये देखना है कि ये किसके पाड़े में आता है, देखो 6 के पाड़े में 42 आता है क्या, हाँ 6 कम 6 6 7 6 से काटेंगे 6 7 42, कितना 7% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में 7 वर्षों में, 7 वर्षों में क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है कि पहाड़े में कहां तक कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, देखो ये पहाड़ा है ना 6 का पहाड़ा, जहां तक बोलना ये संख्या ना आ जाए। ठीक है, संख्या आगे 6 7 42, कितना वर्ष 7 वर्ष, कितने समय बोला, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 42% वृद्धि हो जाए। साधारण ब्याज बोला है, देखो साधारण ब्याज बोला चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं लगेगा कि पहले साल लग गया दूसरे साल उस पहले साल का ब्याज हो लगेगा, ऐसे नहीं बच्चों। ठीक है, एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्रम से 10%, 12%, 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर बराबर ब्याज मिले तो
इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बराबर 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 ब्याज मिले, बराबर बराबर ब्याज मिले, स्कीम लगाते हैं स्कीम। अब हमें स्कीम लगाना कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। 6 वर्ष में देखो, 6 वर्ष में बोला है 6% गुना में कितना 10%, ठीक है। दूसरी बार 12 गुना में 10 गुना में 12 कर देंगे, और 12 इंटू 15 कर देंगे, 12 इंटू 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा। ये देखो 60 120, ये कितना हो जाएगा 12 29 3 12 1 कम 15 1 कम 15 15 3 18, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। क्या करेंगे अब हमें लेना है अनुपात में पूछा है, मूलधन का अनुपात कितना है क्या होगा, मूलधन का अनुपात कितना है क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब हमें अनुपात में निकाल लिया। अब हमें अनुपात अभी नहीं है हमारा आंसर, ये हमारे आंसर नहीं आए बच्चों, आंसर अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 कम 6 3 और 2, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना 6 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लो सभी, आगे समझ में सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 99% आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब बोला एक व्यक्ति है 10,000 रुपए के एक भाग को 5%, दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% निवेश राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिशत 76 रुपए 50 रुपए अधिक ब्याज देता है तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। देखो 5% दे दिया हमें, एक 6%, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका 30 हो जाएगा 6 और 5, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब बोला है कि 76 रुपए 50 पैसा, कितना 76 रुपए 50 पैसा, 76 रुपए 50 पैसों को हम 5 गुना कर देंगे, 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 26 5 5 25 5 3 15 153 रुपए, 153 नहीं आएगा, ये आएगा फिर 1530 रुपए, ठीक है। 1530 रुपए हो जाएगा, 1530 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 1530 रुपए हो गए 5% की दर से। अब बोला है कि 10,000 में 1530 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 7, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, 847 रुपए, 8,470 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब कुल कितना है, ये कुल कितना है 11%, ठीक है। इसको हम 11 से भाग कर देंगे तो 11 7 77, 11 7 77, 770 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 770 रुपए क्या हो जाएगा 1% का हो जाएगा, 1% का कितना हो जाएगा 770 रुपए, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 7 42, 6 7 42 और 4 46, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35, 35 और 3 38, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि 6%, बोला है कि 6% से बोला है ना 6% निवेश धनराशि कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। % राशि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और हमें 1% ये निकाला था 1530 रुपए, तो इसमें क्या हो जाएगा 1530 रुपए ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 6 हो जाएगा, सॉरी हाँ 61, 6,150 रुपए क्या हो जाएगा हमारा 6% की दर से, और 5% की दर से कितना हो जाएगा 3850 रुपए, ठीक है। जो पूछा है वो आप बता सकते हो, ठीक है ना, आगे समझ में सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
₹25 6%, 6 वर्ष के अंत में उचित ब्याज ₹1650 है। ठीक है, इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए, अवधि 6 वर्ष दे दिया, दर हमें नहीं दिया तो दर हम निकाल रहे हैं पहले वाले का। हमें दर देखो, ये देखो, इसी दर पर इसी अवधि, अवधि मतलब समय, पहले वाला समय उसके लिए, और ₹6875 का को कितना साधारण ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखो ₹6875 दे दिया हमें, ₹6875 गुना में 6%, देखो कितना दिया है, 6% निकालेंगे इसका। ठीक है, बटा गुना में 100 करेंगे ना, गुना में 100 बटा 2500, काटेंगे इसको तो 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 बच गया 2, 27, 6 6 चौक 24, 3, ये कटेगा 5 पे कटेगा पूरा। ठीक है, 5 25 से 25 दूनी 50, बच गया 18, 80, 25 छिके हो जाएगा 200, 187 हो जाएगा क्या, हाँ 187 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 1 12 25, ये हो जाएगा 6 1 6 से कट जाएगा क्या, 6 चौक 24 कटेगा यार। दोबारा देखो, अरे 1 मिनट रुको यार, देखो 600 6875 बटा 6, 2500 है ना, 2500 गुना में 100, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 25 से काटेंगे, 6 से 25 से काट सकते हो क्या, 25 दूनी 50, तो ये कट जाएगा क्या, 25 दूनी 50, कितना बच गया, 8 1 18 7 25 छिके 150, 25 7 175, कितना बच गया 75, 25 7 227, 227 को हम 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, 3 37, 6 36, ये 46 थोड़ी आएगा यार, यार कहाँ काट रहा हूँ, उचित ब्याज दिए उसको हमें करना है। देखो 1 मिनट रुको यार, मिस्टेक हो गया, सॉरी, माफी चाहता हूँ। देखो ₹2500 6% वार्षिक अंत में उचित ब्याज ₹1650 हो जाता है, तो हमें 1650 बटा 6 गुना में 100 बटा 2500, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 काटेंगे, 6 दूनी 12, बच गया 4 45, 6 7 42, 6 5 30, 25 से काटेंगे, 25 1 कम 25 और 25 से कम 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा, 11% हो गया। अब हमें 11% हो गया, अब हमें निकालना है 6875 का, हमें 11% निकालना है, तो कट जाएगा क्या, काट इसको कर लेंगे हम, गुना में 6 लिखना पड़ेगा, हाँ 6 वर्ष समय दे दिया ना, समय और निकालना है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका, काटेंगे 4 से काट दो, 6 से गुना कर लेंगे, 6 से 36, 6 5 30, इसका आएगा, इसकी गुना करेंगे ना तो आएगा 41 25 0, ठीक है, फिर इसको हम 11 से गुना कर देंगे, फिर इसको करेंगे हम 100 से डिवाइड, तो काटेंगे, इसको आएगा फिर हमारा 25 2 7 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 3 4 1 5 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है, फिर बटा करेंगे हम 100 कर देंगे, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 4537.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कैसे गुना की, 11 के साथ, देखो 11 को हमें क्या करना है, पहला और लास्ट का अंक लिख लेना है, ठीक है, पहला और लास्ट लिख लेंगे, 0 लिख लिया, तो 0 में से 5 जोड़ेंगे 5 हो गया, फिर अगले 5 में से 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से देखो 3 में से 2 में से 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में से 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बटे 100 लिख देंगे, तो हमारा यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 45,4537.50
रुपए क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है। श्री वर्मा नाम का एक लड़का है, उसने 14,500 रुपए की राशि को 6% वार्षिक दर के लिए ब्याज पर निवेश करते हैं। कितना? साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किसी वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 21,460 रुपए मिलते हैं। तो करो इसको, आप करो। देखो ब्याज मिलता है कितना? 21,460 और राशि कितनी थी? 14,500। घटा देंगे और यहां बचेगा 6। कितना हो गया? 6,960 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए हो जाएगा। कितना? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना बचेगा? 3 6 6 36, 1160 रुपए। कितना हो जाएगा? 1160 रुपए। ठीक है, 1160 क्या आ जाएगा? 6% वार्षिक साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? इसका 14,500 का हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, दर निकालनी है तो हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 किस 2 में आता है? 14 8 120 होता है ना। 832 3 8 कम 8 3 12 11 होता है। हाँ 8 से कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा 8 से। 8 से काटेंगे, देखो 5 8 40, असलागी 4, 8 32 32 4 36, असलागी 3, 8 एकम 8 3 11। ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 8% क्या हो जाएगी? हमारी दर हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी बच्चों? हमारी 8% हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। देखो हमें दे दिया रुपए, दे दिया हमें। ठीक है, रुपए दे दिया हमें कितना? 14,500 रुपए और राशि दे दी हमें 6 वर्ष के लिए। समय दे दिया साधारण ब्याज पर निवेश करता है। ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेश करता है। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलेंगे। तो हमें देखो मैंने क्या काम किया, आपको दे दिया 14,500 रुपए ब्याज पर। ठीक है, ब्याज पर दे दिया। 6 वर्ष के बाद आपने मुझे कितना दिया? 21,460 रुपए। उसमें मेरे कितने हैं? 14,500 रुपए। 14,500 रुपए मेरे है ना। आपने ब्याज कितना दिया? 6,960 रुपए। क्या दे दिया आपने? ब्याज दे दिया। क्या दे दिया? ब्याज। ये ब्याज दे दिया हमें 6,960 रुपए। कितने वर्ष में मिले? 6 वर्ष में। तो एक साल का कितना हो जाएगा? 11,060 रुपए। किस पर मिले? 14,500 रुपए पर। 14,500 रुपए मिले। कितने दर अब निकालनी है? दर तो हमें 100 से गुना करना है। तो काटेंगे तो कितना? 8% की दर से हमें एक साल में 14,500 रुपए का ब्याज मिला था। 11,060 रुपए। 11,060 रुपए। ठीक है, कर लोगे सभी? आगे समझ में अच्छे से। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप 5 स्टार, कितना भी स्टार दे सकते हो। मुझे स्टार तो बनाना नहीं आता बच्चों, ऐसे करके। ठीक है, IN लिखता हूं तो इंपॉर्टेंट। ठीक है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 848 रुपए के ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है, देखो हमें कोई चीज लेते हैं तो हमें पहले साल पर क्या होता है? कोई ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, 4 वर्ष में दिए। दूसरी साल कितना हो जाएगा? 4। तीसरी साल कितना हो जाएगा? 8। चौथी साल कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये कितना? पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल और ये चौथी साल। ठीक है, 4 साल हो गया। देखो 4 वर्ष बाद हमें कितना मिला? ये मिला 848 रुपए मिला। सॉरी, 848 रुपए मिला हमारे। देखो 8 4 12 24, कितना हो गया? 24। काट देंगे इसको। देखो सॉरी 4, देखो हम मान लेते हैं 100 रुपए पर। ठीक है, पहले हमें मिला, देखो पहले वर्ष हमें 0 मिला। दूसरी वर्ष क्या मिला? 4 मिला। तीसरी वर्ष क्या मिला? हमें 8 मिला। चौथी वर्ष क्या मिला? हमें 12 मिला। तो कुल कितना हो गया? ये 400। ये कुल कितना हो गया? 24 हो गया। तो हमें कितना मिला? 424 मिला। ठीक है, तो हम काट देंगे इसको। कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2 हो गया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। कितना? 200 हो जाएगा। 200 रुपए क्या हो जाएगा? भुगतान हो जाएगा हर साल। ठीक है, हर साल कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उसको सबको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये क्लास आपके डी ग्रुप में लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें एक क्वेश्चन बने जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों।